नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और हॉरर स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तो चलो ये कहानी के बारे में हम आपको सुनाते हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ ग्राम के निकट रायपुर इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनों का बसेरा है। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ रात में गुजरने वाले लोगों को डायन पहले तो अपने वश में कर लेती है और बाद में उस इंसान का खून पीकर स्वयं को अमर कर देती है। वहाँ माना जाता है कि यह इलाका डायनों का है। यहाँ पर इंसान का कदम रखना खतरे से खाली नहीं है, और अगर आप वहाँ पर गए तो किसी तरह की गलती आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर आपको यह यकीन ना हो रहा हो तो आप यहाँ पर किसी भी पेड़ों में कील गाड़ कर खुद ही देख लीजिए, लेकिन आप लोगों का मौत से सामना ज़रूर हो जाएगा। आप लोगों को भले ही यह अंधविश्वास या अंधश्रद्धा लगे, इस भूतिया गांव की यह दस्तूर है। इस भूतिया गांव को अभिशप्त माना जाता है। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सारे इलाकों में डायनों का बसेरा वसेरा जमा हुआ है। नांदेड़ के निकट इस छोटे से गांव में डायनों की अब पूरा राज्य बसा हुआ है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ के एक डायन रहा करती थी, लेकिन डायन ने गांव के कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में करके उनको अपने साथ लगाई। आज वह लड़कियाँ इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती है। यह गांव की वही जगह है जहाँ वास्तविकता में यहाँ के पुरुषों को रात में निकलने पर प्रतिबंध है। कब किस कौन सी जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर ले कोई नहीं जानता है। अभी तक यहाँ पर कुल 42 ऐसे मामले आ चुके हैं जिनमें से पुरुष लापता हो गए हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। यही माना जाता है कि डायन उन पुरुषों को मार दिया होगा। रायपुर में पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध लगाई गई है। यहाँ पेड़ों के ऊपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है। एक बार एक पेड़ काटने पर गांव के एक मनुष्य की मौत हो गई थी। तब से ही माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने पर ही उसकी मौत हुई। यहाँ पर एक टूटी हुई हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी नहीं आता जाता है, और माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वो वापस कभी लौट कर नहीं आया है। 16 लोगों की मौत की गवाही इस भूतिया कोठरी को यहाँ के प्रशासन ने भी सील कर दिया है। डायनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ पर कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन इस बीच 5-6 तांत्रिकों को भी मौत हो गई थी, जिसके बाद तांत्रिक भी यहाँ के डायनों को अपने वश में करने से घबराने लगे। कहा जाता है कि गांव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कोई बाहर नहीं निकलता है। हालांकि यह काफ़ी पुरानी बात है। अब लोग अपने घरों के अच्छे से बंद करके घरों में रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने यह अनुभव किया है कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। गांव के रंजीत नाम के व्यक्ति ने तो अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट तक दी थी। काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है, पर उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। रायपुर के लोगों का मानना है कि यहाँ कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के कुछ लोगों ने बलात्कार किया था। उसी बंदी बनाकर रख लिया था और बाद में उस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसके बाद वही डायन बनकर यहाँ अपना बदला पूरा करती है। तो चलो हम दूसरी कहानी पे आते हैं। आज हम दूसरी कहानी में बात करेंगे राजा की आत्मा के बारे में। आज मैं आपको एक राजा के बताने जा रहा हूँ जो भारत में देश में मुई थी, जिसे हम कभी सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन अंग्रेज़ लोगों ने हम आरा सारा सोना भारत से लूटकर अपने देश ले गए। लेकिन अभी भी भारत के कई हिस्सों में प्राचीन समय का बहुत सा खजाना गड़ा हुआ है, जिसे चोरी हो जाने के डर से ज़मीन में गाड़ देते हैं, और उनकी मौत के बाद वो सोना चांदी कहीं धरती के गर्भ में गड़ा हुआ रहता था। ऐसा ही एक घटना
मध्य प्रदेश के दांगड़ जिले के डोंडिया खेड़ा गांव में हो रहा है, जहां के एक आदमी को एक आत्मा ने बताया कि इस हवेली के नीचे सोना चांदी गड़ा हुआ है। तो उसने अपनी सरकार को बताया कि एक राजा की आत्मा ने मुझको बताया कि ज़मीन में गड़ा 10,000 टन सोने का रहस्य उसने मुझे बताया है, जो आज के सोने के रेट के हिसाब से इसकी कीमत तो 200 अरब रुपये के लगभग होगी। कौन थे राजा राम बख्श, कहाँ से आए हैं वो यह सोना, कैसे मौत हुई राजा की, आइए इन सारे पहलुओं पर प्रकाश डालें। इतिहास चंद्रकांत तिवारी के अनुसार क्रांतिकारी सूरवीर राजा ने सन 1857 में क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों को जला दिया था। वह कौन थे और कब से वहाँ इस किले में रह रहे थे, ये किसी को स्पष्ट मालूम नहीं था। यहाँ के इतिहासकारों की माने तो 4 जून 1856 की क्रांति में नीलेश्वर मंदिर में छिपे 12 अंग्रेज़ को जिंदा जला दिया था। इसमें जनरल डिलाफोस भी मौजूद थे। कहा जाता है कि राजा चंडिका देवी के बहुत बड़े भक्त थे। वह रोज़ाना सुबह चंडिका के दर्शन करने के बाद ही सिंहासन पर बैठते थे। लोगों के अनुसार राजा पूजा करने के बाद अपने गले में फूलों की माला ज़रूर पहनते थे। यही वजह कि अंग्रेज़ों को जिंदा जलाने की सज़ा के रूप में फांसी की सज़ा सुनाई गई और उनको फांसी पर लटकाया गया तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। इस तरह 3 बार उनको फांसी दी गई मगर राजा को कुछ नहीं हुआ। तब राजा राम बख्श सिंह ने अपने गले में पड़े फूल की माला को उतार कर फेंका और यमुना से अपनी आगोश में लेने की प्रार्थना की। उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने उनको फांसी पर लटकाया तब उनके प्राण शरीर से निकल गए और उस इंसान को जिस आत्मा ने बताया था वो आत्मा वही होगी। इसके बाद उस आदमी को थोड़ा बहुत रुपया मिला और सारा खजाना सरकार को मिल गया। ये कहानी काफ़ी डरावनी थी। अब हम बात करेंगे हमारी तीसरी कहानी के बारे में। ये कहानी एक ब्रह्म राक्षस की है जिसे आप लोग जानते ही होंगे। उस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। इस पर कई कहानियाँ बनाई जाती है और राक्षस के अनेक नाम होते हैं, जैसे कि पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों चलो मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन सिंह कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ ही दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को काट के और अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद दुर्जन जी बड़े परेशान रहने लगे। वहाँ कभी पूजा करते और कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा क्यों नहीं करते और आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तो तुम्हें क्या हुआ है। दुर्जन जी ने कह के मुस्कान पर आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो। मैं ही तो भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कभी दांत बीचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सह हो जाते। उनकी बीवी को शक हो गया कि ज़रूर किसी का साया है और वो बातें ऐसे नहीं करते जैसे कि उनके अंदर से 2 लोग बोल रहे हो। तब उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर दुर्जन जी ने उसको कोई असर नहीं कर पाया था। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी काफ़ी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े। तभी दुर्जन जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे कि मैं किसी से नहीं डरने वाला, और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तब तक उसका छोटा बच्चा वहाँ आ गया।
दुर्जन जी ने उसे ज़ोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और ऐसा लग रहा था कि उसने सिर को कच्चा ही चबा जाएगा। उसकी मम्मी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। दुर्जन जी की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब दुर्जन जी की बीवी ने 101 पेड़ बरगद के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब दुर्जन जी ने अंदर जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद को काट दिया था जिस पर मैं हज़ारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इन्हें छोड़ कर जा रहा हूँ। तुम्हारे पति को छोड़कर तब दुर्जन जी अचानक सही हो गए। तब दुर्जन जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल आए। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? हमारी सभी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।